नमस्कार। कई बार मैं ये कहता हूँ कि कोलकाता जैसा शहर नहीं और बंगाल जैसे लोग नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरफ के लोग, सबकी अपनी अपनी एक विशिष्टता है, लेकिन कोलकाता की और यहाँ की जीवन दिनचर्या की एक अलग ही बात है, एक अलग ही लेवल है। अब शाम को आप कोलकाता के किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी रिहायशी इलाके में चले जाएं, लोग क्लब में चर्चा करते मिलते हैं, चाय की दुकानों पर अड्डेबाजी करते मिल जाते हैं। और सबसे खास बात, स्त्री और पुरुष बराबर की संख्या में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत खुलेपन के साथ चर्चा करते रहते हैं। तो आज शाम चूँकि वीकेंड है और इसलिए मैं कोलकाता के एक ऐसी ही जगह पर आया हूँ जहाँ आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, गाने बजाने वाले भी, साहित्यिक रुचि वाले भी और पॉलिटिकली खूब गर्मा गर्म बहस करने वाले भी। तो ये सारे रंग आज के माहौल क्या है मैं आपको देखने को मिलेगा। और मैं इस जगह पर 5 साल पहले जब 2021 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी मैं आया था। अगर जो लोग तब से अब तक देख रहे होंगे तो उन्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि उस एपिसोड में कौन लोग थे और आज के एपिसोड में कौन लोग हैं। कुछ बीमारी की वजह से और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो उस एपिसोड में लोग थे उसमें से 2-4 लोग अब दुनिया में नहीं हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो लोग उस एपिसोड में थे उस दिन थे, संयोगवश वो लोग आज भी बैठे मुझे मिल गए, जिसमें दादा नहीं थे पिछली बार। आपका नाम क्या है दादा? समरेंद्रनाथ मुखर्जी। तो आप क्या करते थे दादा? हम तो अभी रिटायर है, इस उम्र में तो कोई काम नहीं, फिर भी कुछ फ्रीलांसर है। हम इंश्योरेंस का एडवाइज़र है। और आप इंश्योरेंस कंपनी में थे? पहले ज़माने में हम सर्विस किया है अराउंड 33 इयर्स। अभी आपका एज कितना है? अब 85 चल रहा है। 85 में भी अड्डेबाजी शाम की छोड़ते नहीं आप? हम अड्डेबाजी तो 1953 से करता है इधर, इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, इधर ही, यहीं पे। कितना जनरेशन हम देखा, सब चला गया, फिर से अभी नया हम ये शुरू हुआ, ये लोग को ज़्यादा मिल गया। ये आखिरी टाइम चल रहा है ना इधर। नहीं, ऐसा कैसे? तो दादा 53 से और 2026 में बंगाल को आपने कैसे बदलते देखा? देखिए, बंगाल को जितना जो कुछ अभी कहा जाता है, पॉलिटिकली बंगाल को विचार किया जाता है। अभी जो ज़माना है, बंगाल का कल्चर, बंगाल का जो रीत, बंगाल का जैसा सेंटिमेंट जो है, फेस्टिवल्स जो है, उसको जो गाना बजना, पढ़ाई, जब जो कल्चर जो है, हेरिटेज, उसके बारे में अभी कमती कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल का पॉलिटिक्स लेके चर्चा ज़्यादा होता है। अभी बंगाल का चिन्ह पहचान हो गया। तो पहले ज़माने से इसमें तो ब्लैक एंड वाइट इतना डिस्टिंक्शन आ गया। पहले ज़माने में था कल्चरल पीपल, एजुकेटेड पीपल, वो लोग को समझदारी कुछ अलग था, वो लोग का शिक्षा भी कुछ अलग था, वो लोग का हेरिटेज भी कुछ अलग था, वो लोग का बातचीत सब कुछ अलग था, अड्डा भी अलग था। अभी हर कुछ आपको चेंज बदलते रहे, क्योंकि अभी मान लीजिए पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, जो भी है, सोसाइटी जिस तरफ जाएगा, आदमी भी ऐसा जाएगा, उसका टॉपिक्स भी ऐसा जाएगा, अड्डा भी ऐसा चलेगा, घर में भी घर संसार भी ऐसा चलेगा, वो बेहतर रहता है, ए फ्लोइंग। तो हम अच्छा दादा, अब आप इतनी उम्र आपकी हो गई है, आपने तो विधान चंद्र राय को भी देखा होगा या? हम इंडिपेंडेंस देखा है, फ्लैग रेजिंग देखा है, वो हमको मालूम है कैसा। हमको अभी तो हम पिक्चर के बाद हमको पूरा याद है 47 में जो हुआ था, जिस दिन वो हुआ था, क्या माहौल था। आई वॉज देन इन भवानीपुर। जो भवानीपुर का एक ट्रेडिशन है कि CR दास उधर था, सिद्धार्थ शंकर राय था, नेताजी का कोठी भवानीपुर था। भवानीपुर था एकदम किंग पिन, उधर से सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के उधर से शुरुआत हो गया। और भवानीपुर का आगे तो ये सब मोहल्ला तो हुआ नहीं था। राजबिहारी तक कम से कम कुछ लोग आते थे, उसके बाद तो कोई जाने का जगह नहीं था। इधर तो साउथ कलकत्ता तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाजरा, कालीघाट, राजबिहारी तक बस।
उसके आगे नहीं जाता, आदमी ज़्यादा नहीं था, तो सब कुछ उधर था। मैं कह रहा हूँ दादा, आपने विधान चंद्र राय को भी देखा, हाँ, देखा फर्स्ट है। चीफ मिनिस्टर को, आपने सिद्धार्थ शंकर रे को भी देखा, देखा। ज्योति बाबू को भी देखा, बुद्धदेव बाबू को भी देखा, ममता दी को भी देख रहे हैं। पॉलिटिकली क्या देखा? देखिए, एक क्लियर डिस्टिंक्शन हम देखते हैं मेरा विचार से। 1968 का बाद सब बदल गया। कट ऑफ डेट है 1968। क्यों? उसका पहले 68 तक कांग्रेस का ज़माना था, विधान राय का ज़माना था, पीसी सेन का ज़माना था। एक विचारधारा था, एक एडमिनिस्ट्रेशन था, एक पॉलिटिकल फ्लो था, आदमी लोग भी ऐसा पॉलिटिकल कॉन्शियस था, उसका कल्चर भी, पॉलिटिकल कल्चर भी थोड़ा कुछ अलग था। 68 में जब आदमी को नाराज़गी देखा गया, जहाँ वी वांट ए चेंज, कोई बदल चाहिए, तो बदलने के लिए बदला। कौन सा बदला? कम्युनिस्ट लोग आ गया, जुक्ता फ्रंट हो गया। जब कम्युनिस्ट लोग तो 77 में आया दादा। 68 से शुरुआत हो गया उसका, कल जुक्ता फ्रंट। कांग्रेस से आदमी लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरा तो बंगाल में यही होता है, कांग्रेस छोड़ के सीपीएम में चला गया, बांग्ला सीपीएम कांग्रेस बना है। उस टाइम में ग्रुप हुआ है बांग्ला कांग्रेस, और कांग्रेस के सब भारी नेता था अजय मुखर्जी, और उसके साथ जो है मिदनापुर से, तो वो लोग बांग्ला कांग्रेस बना। जैसा बांग्ला कांग्रेस बना है, जो छोटा मोटा पार्टी था लेफ्ट फ्रंट का, देखे मान लीजिए सीपीएम था, आरएसपी था, फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो कुछ था, सीपीआई था, तो ये लोग भी कुछ एक तो सहयोगी दल ऐसे मांगता था। जब बांग्ला कांग्रेस मिल गया, उसके पास भारी संख्या में एमएलए भी है, तो मिल के चलो हम लोग का तो दल बनाए, ये अलायंस सेट बनाए। तो अलायंस का जो जुक्ता फ्रंट कहता है, अलायंस का शुरुआत उधर से ही हो गया पहला, दैट इज द फर्स्ट। वो तो 68, तो 68 में जब अलायंस हो गया, तब आदमी भी कांग्रेस रेजिम में थक गया था। ये एक बराबर चलता है, और सोचा था कि कोई चेंज आएगा तो अच्छा ही होगा। चेंज तो अच्छा के लिए आदमी मांगता है, बुराई के लिए तो चेंज नहीं है। और अभी ममता से थक गया कि नहीं बंगाल का लोग? नहीं, ममता एकदम धीरे धीरे उसका ताल भी बदलता है, आज जैसा आदमी का पसंद है ऐसा ताल में वो गाना गाता है, वो बजना बजाता है। तो नेचुरली ममता पुराना नहीं होता है, हर टाइम ममता नया करके आता है। यही है ममता। क्योंकि माँ बदलता नहीं, माँ वही रहता है। लड़का बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, माँ वही रहता है। माँ का व्यूज ऐसा है, माँ का चलन ही ऐसा है। अच्छा दादा, एक बात और, हर बंगाली पुरुष हो या स्त्री, वो या तो गाना गाता है या कुछ बजाता है, तो आपने भी जीवन में? हम तबला बजाते हैं अभी भी? अभी ज़्यादा से ज़्यादा बजाता है, क्योंकि आपका हमारा स्त्री का निधन हो गया है, आज 4 साल हो गया, उसलिए अकेला हो गया। तो हमको बोला है, जैसे आप तो बचपन में तबला बजाते थे, तो हमको गुरु था पंडित जयसराज, उस टाइम में वो भी तबला बजाता था। तो उस टाइम में तो तबला तो कोई प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं था, तो हमको बोला ये देखो तबला वो ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे इसके मेहनत करने पर साधना है, तो तुम मुझे साधना करेगा ना पढ़ाई करेगा। अभी हम जो बचपन में अभी क्लास 5-6 में हम पढ़ता था, तो अभी पढ़ाई ज़्यादा चाहिए ना तबला चाहिए। छोड़िए, तो बोले ठीक है, तुमसे तबला नहीं होगा, क्योंकि अभी जो ऐसा चलता है, चलो तुम अच्छा, अगर अब तो तबला है नहीं, मान लो आपसे मैं कहूँ इसको तबला थोड़ा बजाओ, तबला तो है नहीं, यही टेबल को ही हम तबला बजा। हाँ बजाओ। बहुत बहुत शानदार। देखा आपने, 85 साल के देश के किसी इलाके में किसी बुजुर्ग से शाम ढलने के बाद आप इस तरह से तुरंत तबला नहीं बजवा सकते, ये कोलकाता की खासियत है। और अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अपराजिता जी, नाम मैंने सही लिया ना? जी बिल्कुल। नमस्ते। तो 5 साल में, खैर आप देखने में तो नहीं बदली। थैंक यू। और बंगाल में क्या बदला? बंगाल में बदला मतलब बदलने की कोशिश किया जा रहा है, अगर मैं बोलूँ तो। एक्चुअली हम बंगाली लोग बहुत ही ठहराव के साथ जीना पसंद करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कोलकाता इज़ द सिटी ऑफ पीस, मतलब रिटायरमेंट के बाद कोलकाता आ जाओ, इट्स मूविंग स्लोली, इट्स स्लो पेस्ड।
हैविंग सेड दैट हम लोग यहाँ पे रहते हुए ये महसूस करते हैं दैट वी आर इन अ सेफ स्पेस। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से बहुत सारी चीज़ जो मुझे खटकती है वो ये है कि मतलब अननेसेसरीली रिलीजन को लेके जो एक मुहिम छेड़ा जा रहा है कि यू हैव टू सी वी आर मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, आई बिलीव इन गॉड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैंने बचपन से कभी घर पे ये नहीं सीखा कि चलो अच्छा तुम ना सिर्फ राम जी का ही नाम लेना या सिर्फ माँ दुर्गा का ही नाम लेना, तुम ना और कोई क्रिश्चियन जीसस मत बोलना या अल्लाह मत बोलना। तो ये सब हम लोग दोस्त भी ऐसे थे हम लोगों का। लेकिन अचानक कुछ सालों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि लोग मुझे पीपल आर ट्राइंग टू टेल मी कि अच्छा तुम वहाँ पे नहीं गए, तुम अयोध्या पे नहीं गए, अरे तुम शेख जायद मॉस्क घूम के आ गए हो अबू धाबी में, तुम वहाँ पे नहीं गए। मतलब ये जो एक डिफरेंशिएशन है मैं ये हाल ही में देख रही हूँ, विच आई एम नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जितना भी पढ़ाई लिखाई बचपन से की है इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टडीज़, और जैसे किताब में बंद करने वाला नहीं, मुझे एनालिटिकल भी बनाता है और मैं एनालिसिस करना पसंद करती हूँ। कोई भी चीज़ अगर कभी भी मुझे लगे कि ये सही नहीं है, चाहे वो मेरे राज्य में हो या मेरे सेक्ट में हो या कोई और जगह पर, आई फील फ्री टू से दैट। पर मुझे ज़ोर करके कोई नहीं बोल सकता, ये मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा है आज के ज़माने में। सेकेंडली अननेसेसरली पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवीज़न कि मतलब अच्छा तुम अभी तो मुझे देखने को ये भी आ रहा है कि तुम लड़की हो, कोलकाता इज़ नॉट सेफ़, तुम कोलकाता में अभी देखना अगर तुम रह रहे हो ऐसे थिंग्स शुड चेंज, नहीं तो पता नहीं आगे चल के क्या होगा। अभी द थिंग इज़ दैट जैसे होता है ना कि घर में आप रह रहे हो, आपसे ज़्यादा दूसरों को पता है कि घर की हाल क्या है। तो ये थोड़ा चीज़ें मुझे, ये तो मैं चेंज नहीं कहूँगी पर थोड़ा इम्पोजिंग ज़रूर हो रहा है, तो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे ये कहना है, एक फियर मॉन्गरिंग जिसको कहते हैं कि एक डर फैला कर नैरेटिव बनाना कि आज आप बोल पा रहे हो, जिस तरीके के हालात देश में बनते जा रहे हैं, बंगाल बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब नया बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पे मुसलमानों, देखिए कई बार अपराजिता जी आप इसको नैरेटिव कह सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है या घुसपैठ बढ़ी है, अभी आप देखिए देश में कौन सा दूसरा राज्य है जब SIR शुरू हो रहा है तो हज़ारों की संख्या में लोग बॉर्डर से बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। इसका मतलब कि इलीगल लोग आए थे यहाँ पर और वो खुद ही जा रहे हैं। तो अभी जो ये सेंसस होगा तो पता चलेगा, और उनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाने के, क्योंकि यहीं बगल में बांग्लादेश में रोज़ हिंदुओं को मारा जा रहा है, 2 हिंदू 3 हिंदू, तो रिलीजन के आधार पे मारा जा रहा है। तो दूसरी जो लोग हैं वो उसको इंसाइट करेंगे, वो कहेंगे कि आप जो है देखिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है तो वहाँ की बात को लेके यहाँ का बंगाल का इंटेलेक्चुअल सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करता रहे और वो हिंदुओं को ना देखे। और पूरी दुनिया में मैं ये नहीं कहता कि केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में रिलीजन को लेकर और दूसरे तरफ की कट्टरता को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है, उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है और उसको एक डर के तौर पे आगे रखा जा रहा है। वो कहते हैं ना कि आप डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक डॉक्टर उसके इतने सिम्टम न बता दे कि आप स्वस्थ रहते हुए आपको ये लगने लगे कि ये बीमारी कहीं मुझे तो नहीं है, और फिर आप अपना एक्सरे और अपनी जांच कराने जाएं। तो ये डर दिखाकर और उसका कुछ एलिमेंट सामने भी आ जाता है, वो दोनों मिलकर के ये माहौल बनाने में कामयाब हुए। बिल्कुल सही बात। और ये और एक चीज़ जैसे सोशल मीडिया आजकल इतने मतलब पनप रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि न्यूज़ का कोई लोग वेरीफाई नहीं करता, वेदर इट्स अ फेक न्यूज़ और अ रियल न्यूज़। क्योंकि मैं कई जगह पे देखती हूँ जैसे कि मेरे ही फ्रेंड्स, वो लोग आके कुछ एक वीडियो दिखा के मुझे बोलते हैं देख यहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि मुझे पता चला ये तो 2015 की बात है, 2010 की बात है, तब तो इतना मतलब ये रिलीजन सेक्युलरिज्म ये सब तो नहीं था। तो ये भी एक बहुत ही, मुझे लगा बहुत एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न है कि लोग कुछ भी बिलीव कर रहे हैं आज के ज़माने में। और ये भी मुझे बहुत खटकता है कि कुछ, और SIR की जब आप बात कर रहे हो, सी इंटेंसिव रिविजन पहले भी हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम 1952, 12-13 बार तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी इसका नाम स्पेशल ये करके स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करके कुछ एक किया जा रहा है। वेरी गुड, आप करो, यू आर रनिंग अ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट चला रहा है, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन उस जैसे आपने बोला उसके बेसिस पे लोगों को डराना,
जो कि एक माहौल है हम लोगों में, हम लोग अपने में सोचते हैं, वी डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड वी कास्ट आवर वोट्स। दैट्स द एसेंस ऑफ वोटिंग, जो हम लोग ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, दैट्स द एसेंस। लेकिन ये दिमाग में बिठा देना कि यू नो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आप ना बंगाल ना भी 2 दिन बाद एक मुस्लिम मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, बंगाल बंगाल नहीं रहेगा। आई डोंट बाय दीज थाट्स बिकॉज हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, शी इज़ नौशीन, शी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बचपन से ऐसे बड़े हुए हैं, अभी हमको पता चल रहा है अच्छा आई हैव टू थिंक अबाउट योर रिलीजन, आप कौन से रिलीजन से हो, अच्छा आप मुस्लिम हो, तो मुझे सोच के बात करना। वो बोलेगी अच्छा ये हिंदू माहौल है, मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, दिस आई एम नॉट टेक। और मुझे जो लगता है, आई एम अ वेरी नॉविस गर्ल दैट वे, मुझे इतना पॉलिटिकल हाइज एंड लोज पता नहीं, लेकिन रिलीजन की बेसिस पे कभी कोई कंट्री डेवलप नहीं कर पाया है, दैट्स हिस्ट्री। जहाँ पे रिलीजन आए कि रिलीजन को ऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्स रिलीजनिज्म इसको करना है, वो धीरे धीरे पेरिश ही होता है। अब कंट्री डेवलप्स ऑन सर्टेन अदर फैक्टर्स, आपका बिजनेस, आपका जीडीपी, आपका सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें मैटर करता है, नॉट रिलीजन। पर अभी जो हो रहा है वो सब चीज़ों को बाजू में रख के सिर्फ इसको एक एजेंडा बना कि ये अगर होगा तो बंगाल पेरिश हो जाएगा, एज इफ अगर मुस्लिम जितना भी है 26% एंड 27%। देखिए बात ये है कि ये बात चली, हिंदू मुस्लिम बीजेपी उन्होंने अपना हिंदुत्व का यहाँ पे, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही नींव डाली और यहाँ पर कभी हिंदू पॉलिटिक्स फ्लरिश नहीं हो पाई उस तरह से। तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के आए तो पहली बार एमएलए जिता पाए, लेकिन जब ये इस तरह की पूरे देश में माहौल बन रहा है तो बंगाल उससे अछूता तो रह नहीं सकता। ममता बनर्जी का भी तो आप इंस्टेंस देखिए, यहाँ जगन्नाथ मंदिर, यहाँ दुर्गा, वहाँ महादेव मंदिर, वो भी वही कार्ड खेल रही। अगर आप यही मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मान लो when two persons are fighting, तो अगर आप एक चीज़ करते हो, यही मेरा सबसे बड़ी बात ये कि अगर स्ट्रैटेजी एक अलग चीज़ है, व्हेन यू आर स्ट्रेटेजिकली, और आप एक जगह पे हो, पहली बात तो ये है अगर आप सत्ता को सोचोगे तो कोई भी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। अगर ममता दीदी यहाँ पे सत्ता में है तो वो चाहेगी, वो कभी नहीं ऐसा सोचेगी अरे यार रिलीजियनिज्म का ऐसा बात है, हमको ये एडमिट कर लेना चाहिए और आराम से हट के बैठ जाना चाहिए ताकि कोई भी सीपीएम हो या बीजेपी हो आए यहाँ पे बैठ जाए और बैठ के ये काम करे। ये दीदी नहीं चाहेगी। अगर उल्टा होता, मान लो यहाँ पे बीजेपी होते और दीदी ऐसा एजेंडा लेके आ जाती और वो लोग क्या यही करते कि अच्छा दीदी आप ये सही बात बोल रहे हो, अभी आप ना सीएम बन जाओ, ये होता नहीं। तो ऑन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑन अ ग्रास रूट लेवल अगर आप सोचो कि ये सत्ता की राजनीति है, और राजनीति हम लोग एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स उतना वो पेचीदगी हम लोग नहीं समझते। व्हाट वी नो इज हम लोग आगे चल के देख क्या रहे हैं, व्हाट आर वी गेनिंग। अगर हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ गया, जैसे बिहार में है बहुत सालों से, बोला जा रहा है कि ये गवर्नमेंट आने के बाद अचानक से देयर विल बी अ मैसिव चेंज। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप सब जगह घूमते रहते हो, रास्ता अच्छा है, क्लीन है। अभी यूपी में बहुत ही, बनारस में आप जाओगे कितना अच्छा अच्छा मंदिर बना है, बट वेयर इज़ द एजुकेशन, वेयर इज़ द नौकरी वगैरह, क्या ग्रोथ हुआ है? आप कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ दिखा सकते हो दैट यू नो यूपी वाज हियर इन टर्म्स ऑफ जो नौकरी है, जो यहाँ पे बेकार का जो चीज़ें बोला जाए, या बिहार? अभी तो देखा जा रहा है कि बिहार में और भी ज़्यादा ये एंटी सोशल लोग, मतलब बढ़ चढ़ के एकदम सब कुछ हो रहा है। और नीतीश सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उधर ही मंत्री बने हैं बिहार में। और नीतीश कुमार जी का तो क्या कहने, जैसे नीतीश कुमार जी तो हमेशा एक दंड लेके घूमते कि कहाँ पे पलड़ा भारी है तो वहाँ पे वो थोड़ा आगे चल के हल्का करके निकल जाए, ये तो उनका एजेंडा रहा है। तो वो भी हो गया सत्ता, तो सत्ता सब लोग खेल रहे हैं और हम लोग पिस रहे हैं बीच में। तो हमारा बात ये है कि सत्ता, भाई राजनीति का जो सत्ता है, इसके लिए आप कुछ भी करो, आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लो। जैसे चेस खेलते हो तो आपका स्ट्रैटेजी आपको प्लान करना होता है, बट हैविंग सेड दैट आप जितने भी पॉन्स है या किंग है, ये इसको डिस्ट्रॉय करके फेंक मत दो, ये हम चाहते हैं।